विजय का रास्ता देखने वाला हर वो व्यक्ति जो चाहता है कि उसके जीवन में धन, सुख, समृद्धि, उसका एक खूबसूरत परिवार, देश विदेश की यात्राएं और रुतबा हासिल करे, जो अपनी सुंदरता को कायम रखना चाहता है, जो चाहता है कि उसका रुतबा बढ़े। वास्तव में बहुत सी आत्माएं केवल यही चाहती हैं, लेकिन इसके पीछे का तंत्र नहीं समझती कि इसे कैसे हासिल किया जाता है। और केवल उम्मीद की किरण जगाकर अपने भीतर वह झुके रहते हैं और दिन प्रतिदिन अपने लिए वह प्रदर्शित करते हैं जिसमें कमी दर्शाती रहती है। मेरे प्रिय, तुम उनसे अलग हो, क्योंकि तुम भले ही अभी कमी को प्रदर्शित कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अंतर मन इस बात को कहीं ना कहीं मानता है कि तुम में वह क्षमता है। तुम्हारा जीवन ऐसा है कि तुम्हें यह सब हासिल होना ही चाहिए, और तुम्हारा यह मानना तुम्हें बहुत तीव्रता से उस ओर ले जा रहा है जिस ओर जीत अपनी कहानी लिखता है। आज यह संदेश तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम उस रास्ते पे एक एक कदम ही सही किंतु आगे बढ़ रहे हो। इसलिए तुम्हारा इस संदेश को पूर्णतः हर हाल में सुनना, इसे जानना अत्यंत आवश्यक है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो सबसे ताकतवर प्रदर्शित होता है वह अक्सर सबसे कम बोलता हुआ नजर आता है, या फिर वो जो बहुत बोलता है उसी बोलने को अपने जीवन का आधार बना ले। वास्तव में जो भीतर से पूरी तरह से भरा हुआ है उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। वो गगरी जो पूरी तरह से पानी से भरी हुई है, वास्तव में उसमें से आवाज नहीं आती, लेकिन वो जो आधी भरी है या थोड़ी भरी है वो छलकती रहती है। वास्तव में इसे गहराई से समझना होगा। जो सुनना जानते हैं वो बोलने की सीमा से परे जा चुके होते हैं, क्योंकि बोलना हमेशा बाहर की ओर होता है और सुनना भीतर की ओर की एक दिव्य यात्रा है। मेरे प्रिय, मनुष्य जब से पैदा होता है तब से ही वह वास्तव में सुनने की क्षमता लेकर आता है, लेकिन सुनने की कला बहुत ही कम लोगों में जन्म ले पाती है। कान तो सबके पास है मेरे प्रिय, लेकिन ध्यान ध्यान हर किसी के पास नहीं होता। सुन तो हर कोई रहा है, लेकिन वास्तव में वह भीतर से सुन भी नहीं रहा। ये एक भेद है जो हर कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं होता। सुनना आत्मा से आत्मा के बीच की खामोशी को महसूस करने जैसा होता है। जहां शब्द नहीं वहां सत्य की झलक मिलती है। इसलिए सबसे बड़े बड़े कार्य हमेशा खामोशी में होते हैं। सच्ची ताकत वहीं से प्रारंभ होती है जहां व्यक्ति सुनने लगता है, जहां वह दूसरों को नहीं खुद को भीतर से महसूस करता है, खुद की क्षमता को जानता है, आंकता है, परखता है और फिर उसके अनुसार कार्य करता है। जब बाहर का कोलाहल धीरे धीरे मिटता है और भीतर की आवाज साफ स्पष्ट सुनाई देने लगती है, लोगों को लगता है कि ताकत बोलने में है, कि जो ज्यादा बोलता है, जो वास्तव में बहस में जीत जाता है, जो सबके सामने अपने शब्दों का शोर फैलाता रहता है, लोगों को लगता है कि वह प्रभावशाली है। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। वो जो सच में जागा है वो जानता है कि बोलने से शक्ति नहीं, बल्कि बोलने से ऊर्जा बिखरती। हर शब्द ऊर्जा है, हर वाक्य एक तरंग है। बोलने की भी अपनी एक शैली है। वास्तव में बोलने में बुराई नहीं है, कि जब तुम्हारी बात का महत्व किया जा रहा हो तब, या फिर जब तुम्हें यह कला आती हो कि तुम बात को अपनी तरफ मोड़ना जानते हो। जब तुम लगातार बोलते रहते हो तो तुम्हारी चेतना बाहर बह जाती है, पर जब तुम चुप रहते हो, मौन रहते हो, जब तुम सुनते हो, तो वही ऊर्जा भीतर लौटती है। वो तुम्हारे केंद्र में एकत्र होने लगती है और वहीं से असली ताकत जन्म लेती है।
शांत रहना वास्तव में कायरता नहीं है, ये सबसे गहरी शक्ति का स्वरूप है। क्योंकि चुप रहना तब कठिन है जब भीतर बहुत ही ज्यादा कोलाहल है, बहुत ही ज्यादा शोर है। जब भीतर प्रतिक्रिया चलती है, क्रोध चलता है, असुरक्षा चलती है, तब मन तब मन बोलने को मजबूर करता है। और जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है वह इन सबको बिना बोले देख लेता है, और देखने से, सुनने से सब कुछ बदलने लगता है। वो जो एक सच्चा श्रोता है, एक ध्यानपूर्ण व्यक्ति होता है। क्योंकि सुनना अपने आप में एक ध्यान है। जब तुम किसी को पूरे हृदय से, पूरे तन मन से सुनते हो, तो तुम सोच नहीं रहे होते, तब तुम तर्क नहीं कर रहे होते, तुम बस वर्तमान में उपस्थित होते हो पूर्ण रूप से। मेरे प्रिय, वास्तव में वह क्षण पूर्ण ध्यान का होता है, और उस क्षण में तुम भीतर उतरने लगते हो। जो बोलता है वह बाहर की दुनिया में होता चला जाता है, जो सुनता है वह भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, और भीतर की दुनिया ही, मेरे प्रिय, भीतर की दुनिया ही असली शक्ति का स्रोत है। वो जहां से जीत जन्म लेती है, वो जहां से तुम नियंत्रण पाते हो, वो जहां से तुम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। और फिर यही नियंत्रण तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करवाती है। वहां जहां असली शक्ति का स्रोत है, वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई तुलना नहीं। वहां बस अस्तित्व है, शांत, पूर्ण और पूरी तरह से असीम। जब तुम सुनने लगते हो, तब तुम अपने चारों ओर की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हो। हवाओं की हलचल, पेड़ों की सरसराहट, किसी के मन की थाथराहट, किसी शब्द के पीछे छिपी हुई भावना, सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे सामने आती है, तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। और जब यह सुनना गहराता है, तुम खुद को भी महसूस करने लगते हो। यह महसूस करने की कला ही तुम्हें विजय की ओर ले जाती है। अपनी सांस, अपने दिल की धड़कन, अपनी बेचैनी, अपना मौन, धीरे धीरे यह सब स्पष्ट होता चला जाता है भीतर की आवाज से। वो आवाज जो हमेशा से थी, पर तुम्हारा ध्यान कभी वहां गया ही नहीं। सुनना भी एक ध्यान है, और ध्यान जो पूर्ण है वही शक्तिशाली है। क्योंकि ध्यान ही ऊर्जा का रूपांतरण है। जितना तुम सुनते हो, उतना तुम समाहित होते जाते हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति फैलने नहीं लगती, बल्कि केंद्रित होने लगती है। और जब शक्ति केंद्रित होती है, तब वह विस्फोटक बनती चली जाती है। तब वह शब्दों की नहीं, उपस्थिति की भाषा बोलती है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मौन ही लोगों के हृदय तक पहुंच जाता है। तुम्हारा होना ही संदेश बन जाता है। और यही सच्ची ताकत है। जहां कुछ कहा नहीं जाता, फिर भी सब कुछ कहा जा चुका होता है। तुम बोलकर दुनिया को जीत नहीं सकते, पर सुनकर खुद को अवश्य जीत जाते हो। और जिसने खुद को जीत लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही मौन की शक्ति है, यही सुनने की महिमा है। जब तुम सचमुच सुनते हो, तुम केवल कानों से नहीं सुनते, तुम अपने पूरे अस्तित्व से सुनते हो। सुनना केवल ध्यान और ध्वनि का अनुभव नहीं है, यह आत्मा के कंपन को महसूस करने जैसा है। क्योंकि जब तुम किसी को सचमुच सुनते हो, तुम उसके शब्दों से परे चले जाते हो, तुम उसकी आत्मा को सुनने लगते हो। वो जो शब्दों के पीछे छिपा होता है, वही तो अक्सर किसी को सुनाई नहीं देता, पर ध्यानपूर्ण हृदय उसे पकड़ लेता है। सुनने वाला व्यक्ति संवेदनशील होता है। वह केवल दूसरों को नहीं, खुद को भी सुनता है। वो अपनी हर भावना, हर प्रतिक्रिया को देखता है। जब कोई कुछ कहता है, तो भीतर जो हलचल उठती है, वह भी उसके लिए एक संदेश जैसे होती है। वह भीतर के साथ साथ बाहर के कंपन को भी सुनता है। और जो भीतर बाहर दोनों को बेहतर सुनने लगता है, वह दो के बीच की रेखा मिटा देता है, और फिर अद्वैत में प्रवेश करता है। यही सुनने का परम फल है। शक्ति का अर्थ है केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं है। शक्ति का अर्थ है अपने भीतर स्थिर होना, अपने भीतर महसूस करना, स्वयं को महसूस करना, अडिग रहना। जब दुनिया चारों ओर बदल रही हो, जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे शब्दों को चुनौती दो, तब भी यदि तुम शांत रह सको, सुन सको बिना प्रतिक्रिया के। जब लोग तुम्हें भड़काए, जब तुम्हें पता चल रहा हो, और तुम्हें मन में आ रहा हो कि तुम्हें नहीं कुछ कहना है, नहीं कुछ करना है, लेकिन लोग तुम्हें भड़का रहे हैं केवल इसलिए क्योंकि तुम्हारे अहंकार को चोट लगाना चाहते हैं। और उस पल में जब तुम शांत रहते हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तब तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत जाग चुका है।
क्योंकि कमजोर व्यक्ति बोल पड़ता है, मजबूत व्यक्ति सुनता है, कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति ठहरता है, समझता है, देखता है और फिर यदि उसको आवश्यक लगे तो बोलता है, और तब उसका हर शब्द वज्र के समान भारी हो जाता है, क्योंकि वह मौन से निकला होता है, और मौन से निकला हुआ शब्द कभी इस संसार में किसी भी पल में व्यर्थ नहीं जाता। वो सीधे हृदय को छूता है। वह केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा होती है। सुनना भीतर एक नए आयाम को खोलता है, और धीरे धीरे तुम पाते हो कि तुम दूसरों को नहीं, जीवन को ही महसूस करने लगे हो। सूरज की किरणें कुछ कहती हैं, चिड़ियों की चहचहाट कुछ फुसफुसाती है, हवा जब चेहरों को छूती है तो उसमें भी कोई अनकहा संदेश होता है। जो व्यक्ति सुनने की कला को सीख लेता है, वह पूरे अस्तित्व से संवाद करने लगता है। फिर उसके लिए बोलना गौण हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसे जो कहा जा सकता है वह अधूरा है, और जो सत्य है वह केवल मौन में सुना जा सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे लगातार बोल रहे हैं, खुद से भी, दूसरों से भी, जीवन से भी लगातार संवाद में है, जबकि उनका असली संवाद अपने भीतर उतरे ब्रह्मांड से होना चाहिए। और उस संवाद में मौन होता है। बाहरी संवाद में मौन नहीं, बातें होती हैं, लेकिन भीतर के संवाद में वो जो ब्रह्मांड से हो रहा है, वह जो मुझसे हो रहा है, उसमें मौन छिपा होता है। वो बोलते हैं ताकि तू कुछ सिद्ध कर सके, ताकि कुछ जता सके, ताकि अपनी उपस्थिति साबित करे, लेकिन जो सचमुच उपस्थित है उसे कभी कुछ प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती, सिद्ध करना ही नहीं पड़ता। उसका मौन ही साक्ष्य होता है, उसका शांत रहना ही उसकी शक्ति का प्रमाण होता है। जो सुनता है वह अपने अहंकार को धीरे धीरे खोने लगता है, क्योंकि सुनना तभी संभव हो पाता है जब तुम ये मान लो कि तुम्हें सब नहीं पता, जब तुम खुले हो, ग्रहणशील हो, और जब तुम ग्रहणशील होते हो तो अस्तित्व तुम्हें भरने लगता है। और जैसे खाली पात्र में जल खुद ही भरता चला जाता है, और वह भरना ही आनंद है, वही सच्ची शक्ति है। सुनने का अर्थ है स्वयं को रिक्त कर देना, जैसे किसी झील का पानी स्थिर हो जाए और आकाश का प्रतिबिंब उसमें उतर जाए। सुनने वाला वही झील तो है, शांत, स्थिर, स्वच्छ। उसकी नजर में सब कुछ उतर जाता है और वह केवल साक्षी बनकर दिखता है। साक्षी होना ही सुनने की पराकाष्ठा है, क्योंकि वहां सुनने वाला नहीं बसता, सिर्फ सुनना रह जाता है। जब तुम इतने मौन हो जाते हो कि सुनने वाला और सुना जाने वाला एक हो जाए, तब तुम जीवन के सबसे रहस्यमय बिंदु पर पहुंच जाते हो। वहां से एक नई शक्ति प्रकट होती है, जो अहंकार की नहीं होती, जो प्रदर्शन की नहीं होती, जो स्वाभाविक होती है, जो प्रेम की तरह बहती है। ऐसी शक्ति को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये भीतर से आती है, या किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि सबको जोड़ने के लिए होती है। सुनने वाला व्यक्ति अलगाव में नहीं रहता, वह एकत्व में जीता है। वह जानता है मैं और तुम दो नहीं हैं, हम एक ही जीवन की दो महत्वपूर्ण तरंगे हैं, एक ही सागर की दो बहने वाली लहरें हैं। जब यह समझ आती है तो सारा संघर्ष मिटने लगता है, और जहाँ संघर्ष नहीं, वहीं से सच्ची शक्ति का जन्म होता है। तुम जो मांग रहे हो, वो जो आर्थिक भौतिक चीजों से घिरा हुआ है, वह सब तुम्हें प्राप्त होता है, क्योंकि सुनना केवल एक क्रिया नहीं होती, यह चेतना की परिपक्वता होती है। जिस क्षण तुम सचमुच सुनने लगते हो, उसी क्षण भीतर एक दीपक जलने लगता है। यह दीपक जागरूकता का है, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंधकार को मिटाने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अब तुम हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को सुन सकते हो, हर भावना के पीछे छिपे हुए मौन को अब तुम पहचान पाते हो। अब तुम केवल सुन नहीं रहे, बल्कि उसे महसूस कर रहे, उसे देख रहे। सुनने के भीतर अब एक दृष्टि अपने आप जन्म लेती है, वह जाग चुकी है। यही तो जागरूकता की शुरुआत है, यही जागृति है। अब तुम अपने भीतर की हर हलचल को जानते हो। जब कोई कुछ कहता है, जब तुम्हारे भीतर प्रतिक्रिया उठती है, उसे देखना, उसे समझना, वही है सुनना। ये केवल बाहर की बात नहीं, भीतर की हर लहर को पहचानना ही उतना आवश्यक है जितना बाहर की बातों को जानना। जब तुम भीतर बाहर दोनों को महसूस करते हो, सुनने लगते हो, तब तुम द्वारों को पार कर लेते हो। तब तुम सीमित नहीं रहते, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उभरती है। ज्यादातर लोग सुनते हैं केवल उत्तर देने के लिए, सुनते हैं, लेकिन आधा मन पहले से ही बोलने में व्यस्त होता है, इसलिए वो पूरी तरह से पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं। वो किसी के वाक्य के बीच यह सोचने लगते हैं कि आखिर इसका क्या जवाब देना है, इसका विरोध कैसे करना है, या अपनी बात कैसे रखनी है। वो वास्तव में सुनना नहीं चाहते, वास्तव में वह सुन ही नहीं पाते। वो केवल प्रतीक्षा करते हैं कि सामने वाला चुप हो जाए ताकि वो अपनी बात कह सके। ऐसी सुनने की क्रिया अधूरी है, सुनना नहीं, यह अहंकार का संवाद है।
और असली सुनना जब होता है तो अब व्यक्ति मौन होता है। जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं चल रहा, कोई प्रत्युत्तर नहीं, सिर्फ ध्यान है, सिर्फ उपस्थिति है, तो अब तुम दूसरे को नहीं, अस्तित्व को सुनने लगते हो। सुनना धीरे धीरे तुम्हें मौन की ओर करीब ले जाता है और फिर तुम पाते हो कि जन्म हो चुका है नई जागृति का। और यही वह बिंदु है जहां से तुम सब कुछ पाते हो। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम सब कुछ पाना चाहते हो, वह जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, वो जो तुम समझ रहे हो, तुम्हारी कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं, धन और प्रेम की आपूर्ति के लिए, वो निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए आएगा जो तुम चाहते हो, सब लौटकर धुआंधार तरीके से तुम्हारे लिए। लेकिन तुम्हें सुनना होगा, समझना होगा, अपने भीतर ब्रह्मांड के साथ संवाद को करना होगा। और ब्रह्मांड के साथ जब तुम संवाद करते हो, भीतर गहराई में, मौन में, शांति में, तो ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। और यह स्वाभाविक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है जब तुम स्वभाव में परिवर्तन करते हो, बांटने की प्रक्रिया में शामिल होते हो। तो बांटो मेरे प्रिय, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, हर उस चीज के लिए जो तुम पाना चाहते हो। इसी पल में आभार व्यक्त करते हुए, इस वाणी का, इस संदेश का, संदेश वाहक का, इस चैनल का, हर चीज का आभार संख्या 51,000 लिखकर इसी क्रम में बांटते हुए तुम देखो कैसे सब तुम्हारे लिए होता है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करनी होगी। संख्या 555 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए या दर्शाते हुए कि हाँ तुम जीत के मार्ग पे हो, हाँ तुम सुनने को तैयार हो, या लिखते हुए कि हाँ मैं सुनने को तैयार हूँ। जब तुम बांटते हो तुम पाते हो। तो देरी किस बात की, आभार व्यक्त करते हुए बांटो मेरे प्रिय, बांटने में देरी ना करो। यही तो समय है तुम्हारी जीत का। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि मेरा आना तुम्हारे लिए आवश्यक है, मेरा होना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब देखो चमत्कार कैसे होता है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी, उन्नति होगा, उत्थान होगा, तरक्की होगा। यही सत्य है, यह हो चुका है, यही होकर रहेगा।